जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल रैंकर गुरुकुल एकेडमी में। चलिए आज प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा का सेट देखने वाले हैं। सेट नंबर फर्स्ट है प्लेटफॉर्म का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5 वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में कौन सा सार्वत्रिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो बिस्मथ आंसर हो जाएगा डी नंबर। बिस्मथ सबसे अधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दो तार किसी विद्युत सेल के सिरों पर संयोजित है। इन तारों को नीचे दिए गए द्रवों में एक के बाद दूसरे में डुबाया गया है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास में रखे दिक्सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। केवल 3 दर्शाएगी। लवण का विलयन, केवल लवण का विलयन दर्शाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चांदी का संकेत क्या है? Ag। चांदी का संकेत Ag है। सोना का Au है। पारा का Hg है और सीसा का Pb है। इसका आंसर बी नंबर का सही होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मानव समूह संबंधित है। ऑप्शन डी सही होगा। यह फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत आता है। क्लास के अंतर्गत मैमेलिया संघ के अंतर्गत आता है। कार्डेटा के मैमेलिया संघ के अंतर्गत मानव आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा नहीं फैलती है? कौन सा बीमारी जो है मच्छर द्वारा नहीं फैलती है? डेंगू मच्छर के द्वारा फैलती है। फाइलेरिया भी मच्छर के द्वारा फैलती है और मलेरिया भी मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलती है। लेकिन ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा सी, निद्रालु व्याधि यानी स्लीपिंग सिकनेस। यह जो होता है मक्खी से फैलने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। भारत में मानक समय उस मानक यामतोड़ रेखा के आधार पर नियत किया जाता है जो गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से। जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है उस पर भारतीय मानक यामतोड़ रेखा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है भूपट्टी के अंदर सेलमूल की शीतलन घनीभूत से बनी होती है। भूपट्टी के अंदर सेलमूल की शीतलन घनीभूत से बनी होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पतलीय चट्टानें यानी प्लूटोनिक रॉक्स होता है। पतलीय चट्टानें यानी प्लूटोनिक रॉक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कपासी वर्षा मेघ से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियां को कहते हैं। कपासी वर्षा मेघ से गिरने वाली दृढ़ गोलियां को क्या कहते हैं? उसे हम ओला कहते हैं। कपासी वर्षा मेघ से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियां को ओला कहते हैं। ओमान क्वेश्चन नंबर 9 ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से जुड़े हुए हैं। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाला जल संधि को क्या कहा जाता है? 9 नंबर का आंसर है हार्मुज जल संधि।
ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है हरमुज जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल डमरू है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्चतर होगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्चतम होगा, यानी सबसे अधिक दैनिक तापांतर किस पर होगा। तो दिल्ली में सबसे अधिक दैनिक तापांतर दिल्ली में होगा। नंबर 11, दो विशाल क्षेत्र को जोड़ने वाली अत्यंत संकीर्ण भूभाग को क्या कहते हैं। उसे हम स्थल संयोजक कहते हैं। दो विशाल भू क्षेत्र को जोड़ने वाली अत्यंत संकीर्ण भूभाग को स्थल संयोजक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बलित पर्वत के बनने का कारण क्या होता है। बलित पर्वत के बनने का कारण क्या होता है। तो क्षैतिज संपीड़न बल। नंबर डी ऑप्शन होगा, क्षैतिज संपीड़न बल होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर लगा देते हैं, सॉल्यूशन कर लीजिएगा। डी नंबर का इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, पीयूष भूति वंश के संदर्भ में विचार कीजिए। पीयूष भूति वंश के संदर्भ में विचार कीजिए। पीयूष भूति, फर्स्ट ऑप्शन पर पीयूष भूति वंश के प्रारंभिक राजधानी कन्नौज थी। नहीं दोस्तों, ये गलत है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा, यानी 3 और 4, यानी हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग के कुंभ मेला का आयोजन किया था। और दूसरा सही है, हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को 629 में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसके बाद में आगरा नाम जाना जाता है, जिसके बाद में आगरा के नाम से जाना जाता है। सिकंदर लोदी। दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी को आगरा ले आया, उसके बाद वह आगरा के नाम से जाना जाता है। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, और 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। सॉरी दोस्तों, 1917 में होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। 7वां संविधान संशोधन 1956 राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित यह कथन गलत है। बाद बाकी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया था, जो भूमि सुधार से है, ये भी सही है। दूसरा है 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में लाया गया था, जो सरकारी समितियों से संबंधित है, ये भी सही है। 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में लाया गया था, जो भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। अठारह नंबर का आंसर देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर का मैथ है। 18 का आंसर हो जाएगा बी नंबर का। 19 का बैगनी रंग के प्रकाश को
की तरंग की लंबाई कितना होता है। 19 नंबर का है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग की लंबाई कितनी होती है, तो 0.4 माइक्रो होता है, 0.4 माइक्रो होता है, 0.4 माइक्रो होता है। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है, तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ऋग्वेद कौशिकी ब्राह्मण से संबंधित है, ऋग्वेद कौशिकी ब्राह्मण से संबंधित है। और सामवेद पंचविश से संबंधित है, सामवेद पंचविश से संबंधित है। आयुर्वेद शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है, आयुर्वेद शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण से संबंधित। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, उदयादित्य ने प्रचलन किया था। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था, राजा साहू का प्रथम पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, राजा साहू का प्रथम पेशवा था बालाजी विश्वनाथ। नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धारा निम्नलिखित में से किस एक्ट की है। नियुक्तियों में भेदभाव की धारा करने के लिए 1833 का एक्ट था, 1833 का एक्ट था नियुक्तियों में भेदभाव को दूर करने के। ऑप्शन इसका सी सही है दोस्तों। 1833 का एक्ट जो नियुक्तियों में भेदभाव को दूर करने से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया था, तो सिंगापुर में। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में लिया गया था, तो 1930 के लाहौर अधिवेशन, 1930 के लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म गलत है, तो पूना सार्वजनिक सभा फिरोजा शाह मेहता ये गलत है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना फिरोज शाह मेहता ये गलत है। देखो बाद गदर पार्टी लाला हरदयाल और कांसीराम ने 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में किया था। रामकृष्ण मठ यानी स्वामी विवेकानंद ने 1887 में किया था। और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था। 27 के आंसर दोस्तों डी नंबर का हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है, तो पंजाब को। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की वित्तीय समितियां हैं, तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति, तीनों जो है इसका वित्तीय समितियां हैं। डी नंबर का आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इकतीस नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। ट्रोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है। ट्रोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है, तो सागरीय प्रक्रम द्वारा
ट्रोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण सागरीय प्रक्रम द्वारा होता है। वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित हुआ था? वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित हुआ था? तो आंसर इसका जोहान्सबर्ग होगा। क्या होगा? जोहान्सबर्ग। 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। किसी 12 धारिता के जार से 500 ml सरसों का तेल भरा है। यह तेल दाब आरोपित करेगा, सभी दिशाओं में समान करेगा। जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है? इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों में कमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण के समुच्चय को निरूपित करता है? वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी। ये समुच्चय को निरूपित कर मिश्रण के समुच्चय को निरूपित करता है कौन? वायु, दूध, साबुन, झाग, मृदा, समुद्र का पानी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पौधा मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था से प्राप्त करते हैं? तो पौधा जो है विलयन की अवस्था से प्राप्त करते हैं। पौधे मृदा से अपना भोजन प्राप्त किस अवस्था से करते हैं? तो विलयन की अवस्था से करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? तो गुजरात का समुद्री तट सबसे लंबा है। क्वेश्चन नंबर 40 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य शामिल है? तो 51 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में मूल कर्तव्य शामिल है। 41 नंबर क्वेश्चन, हीरे की खनिज बनावट निम्नलिखित में से कौन सा है? हीरे की खनिजीय बनावट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कार्बन। हीरे की खनिज बनावट इनमें से कौन सा है? तो कार्बन। क्वेश्चन नंबर 42, फास्टैग का आशय क्या है? फास्टैग का आशय क्या है? टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था। टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 41 है। नीचे दिए गए कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बाह्यतम अर्थात नीले के क्षेत्र के संबंध में सही है? आंसर सी हो जाएगा। इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 44, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः लोहा धातु का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का प्रयोग होता है? धारा आमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। माइका, क्वेश्चन नंबर 46, माइका किस काम में लाई जाती है? माइका किस काम में लाया जाता है? तो विद्युत शीशे। माइका किस काम में लाई जाती है? माइका जो है किस काम में लाई जाती है? तो विद्युत उद्योग में माइका का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि माइका जो है विद्युत का कुचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। हैजा का क्या कारण है?
हैजा किसके कारण फैलता है? हैजा किस कारण से फैलता है? तो जीवाणु के कारण। हैजा जीवाणु के कारण फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? तो कोयला जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण। कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 50, इंद्रधनुष 2.0 क्या है? इंद्रधनुष 2.0 क्या है? ये 8 बीमारियों का बचाव के किस सरकार द्वारा देश भर में संश्लेषित साधन अधिनियम है? क्वेश्चन नंबर 51 मैथ है दोस्तों। 51 का आंसर हो जाएगा सी नंबर का। 51 का आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ओजोन परत का कार्य। क्वेश्चन नंबर 52, ओजोन परत का कार्य क्या है? 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 सूर्य की हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 53 मैथ का है और 53 का आंसर हो जाएगा 600। 8% साधारण ब्याज की दर से पर एक राशि 6.3/4 वर्षों में 924 रुपये हो जाते तो आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी? यानी प्रिंसिपल पूछा है, यानी मूलधन पूछा है, 600 रुपये हो जाएगा। बोध क्वेश्चन नंबर 54, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का। बोधि वृक्ष अपने पंचम पीढ़ी का है। बोधि वृक्ष अपने पंचम पीढ़ी का बोधि वृक्ष है। पचपन का आंसर 1 और 4 सही हो जाएगा। एक में भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने दिया था, 1934 ईस्वी में दिया था। और संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे। ये दोनों कथन सही है। छप्पन का क्वेश्चन है मैथ का है दोस्तों। 56 का आंसर हो जाएगा बी नंबर का। 6.25% प्रॉफिट होगा। 57 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष प्रथम थे सच्चिदानंद सिन्हा। 58 के भी मैं तो दोस्तों 30 लोग किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो 40 लोग उसी कार्य को कितना दिन में? जैसे 30 लोग किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो 40 लोग उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? तो 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 3 तिया है 9 दिन हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो 2023 का पूछ रहा है दोस्तों, पुरुष हॉकी मेजबानी कौन सा देश मेजबानी किया? 2023 में कौन सा देश मेजबानी किया था हॉकी का? तो भारत ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायती राज एवं नगर पालिका से संबंधित है? तो पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन और नगर पालिका से 74वां संविधान संशोधन, यानी आंसर 3 और 4 होगा दोस्तों, यानी सी नंबर का इसका आंसर होगा। पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से कौन सा फसल उगाई जाती है? तो पहाड़ के ढलान पर जो फसल उगाई जाती है वो चाय की फसल होती है, वो चाय की फसल होती है। तिरसठ नंबर मैथ है, 63 नंबर का आंसर हो जाएगा 22। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करता है? 64 के डी। इनमें से मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय सभी करते हैं दोस्तों। कुल 12 जिला जो है गंगा के सीमा होकर गुजरती है, गंगा 12 जिला से होकर गुजरती है कुल। मिर्जा गालिब किसके समय में थे? तो बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। 66 नंबर क्वेश्चन है, सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि कब हुई थी? तो मार्च 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। 67 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांटा जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत बांटा गया था। अड़सठ नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति पद 52 सही है, उपराष्ट्रपति 63 ठीक है, प्रधानमंत्री राज्यपाल का पद 155 ये ठीक, प्रधानमंत्री का पद 75 है दोस्तों, प्रधानमंत्री का पद 75 है। डी नंबर का सुमेलित नहीं है। सॉरी दोस्तों, प्रधानमंत्री का पद 74 ही है, मंत्रिपरिषद 74 में ही है। राज्यपाल का पद 155 में नहीं है, ये गलत है, 1 नंबर का गलत है दोस्तों। सत्तर नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 1 गैलन का मान कितना होता है? 3.7, आंसर ए हो गया, 3.785 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 71, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो किसी शब्द की लंबाई जो मापी जाती है वो मापी जाती है बिट्स में, क्वेश्चन नंबर 73, सागर सम्राट है भारत का प्रथम क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 74, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। और क्वेश्चन नंबर 75 है, किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो केला में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है।
केला में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। केला में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति क्या कहलाती है? तो बिना मिट्टी के पौधे के विकास और वृद्धि को कहते हैं हम हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक थे। वार एंड पीस किस पुस्तक थे? लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक थी। वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर 78, गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। क्वेश्चन नंबर 79 है, संस्कृति प्रत्येक समाज की एक अवधारणा है। संस्कृति प्रत्येक समाज की एक अवधारणा है, सार्वभौमिक अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 80, राजनीतिक के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? राजनीतिक के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? तो प्रत्येक राजनीतिक कृतज्ञों को नैतिक कसौटी पर कसना। नैतिक कसौटी पर कसना। क्वेश्चन नंबर 81 है, जिला साख योजना बनाई जाती है। जिला साख योजना बनाई जाती है लोड बैंक के अंतर्गत। लोड बैंक के अंतर्गत बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, वह पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थलों के अपक्षय से प्रभावित होता है वह क्या कहलाता है? नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। वह नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो है 14 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में से किन भारतीयों को शामिल किया गया है? तो एस एस राजमौली को और शाहरुख खान दोनों को शामिल किया था। आंसर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 85, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया के शीर्ष हथियार आयात के देशों में कौन सा देश था? सिप्री के रिपोर्ट से हथियारों में सबसे आयातक देश कौन था? 85 के आंसर हो जाएगा भारत। 86 के आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री कौन थे? चौथा प्रधानमंत्री कौन थे? 86 के हो जाएगा नरेंद्र मोदी। 87 के क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो क्वेश्चन नंबर 87 है, इसका आंसर ए जो हो जाएगा के वी साजी को चुना गया था। के वी साजी को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? क्वेश्चन नंबर 88 हो गया राजीव कुमार है। क्वेश्चन नंबर 89, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली थी? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली थी? डॉक्टर मनोज सोनी। क्वेश्चन नंबर 90 है, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? तो 90 के हो जाएगा शशि थरूर। 90 के हो जाएगा शशि थरूर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हो गया 91, आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अवंती रायडू ने आईपीएल से संन्यास ले लिया था? किस टीम से था? तो 91 का हो जाएगा आंसर ए सीएसके। क्वेश्चन नंबर 92, कर्नाटका विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया था? तो 92 के आंसर हो जाएगा बी नंबर के यूटी खातर को चुना गया था। यूटी खातर को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 93 के पूर्वोत्तर भारत की पहले वंदे भारत
एक्सप्रेस मई 2023 में किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी? तो पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? तो 93 का आंसर हो जाएगा सी, गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 94 है, देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया था? तो 94 का आंसर हो जाएगा ए नंबर का, अर्जुन राम मेघवाल को चुना गया था, अर्जुन राम मेघवाल को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 95, मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो भारत की ओर से भाग लिया था नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 96, मोदी शेपिंग एंड ग्लोबिंग ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन थे? एस जयशंकर थे, एस जयशंकर थे। 97 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, जर्मन पीस प्राइज 2023 में किसे सम्मानित किया गया था? तो जर्मन पीस प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो 97 का आंसर सी हो जाएगा, सलमान रुश्दी का। 98 का, वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरा करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने थे? तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर बने थे शाई होप बने थे। कौन बने थे? शाई होप बने थे। क्वेश्चन नंबर 99, वर्ष 2022 में विजडन T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया था? तो इसे नामित किया गया था सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर, ए और बी दोनों को नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया था? तो विराट कोहली ने बनाया था। दोस्तों, अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक और सब चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर दें। थैंक यू दोस्तों।